दलित एवं महादलित के मसीहा बने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनः जिताकर मुख्यमंत्री बनाने का लिया संकल्प। बता दें कि रफीगंज प्रखंड के ढोसला पंचायत के ढोसला गांव निवासी राजेश कुमार रिक्यासन ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बनने पर ही दलित एवं महादलितों को रोजगार शिक्षा मिला है, जो परिवारों को टोला सेवक सहित अन्य विभाग में काम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि उनके आने से ही गांव शहर में पुल पुलिया सहित सड़क का निर्माण हुआ है, जो शाम 6 बजते ही सभी लोग अपने अपने घर चले जाते थे, लेकिन अब 12-1-2 बजे भी घर पे आते समय निडर होकर आते हैं, जो किसी का भी डर नहीं है। देश में है ही किसी का नहीं। और इनके रीजन में समाज में किसी भी मजहब, किसी भी तबके के लोगों को सबको सहूलियत मिला। इसमें कोई भेदभाव जात पात की बात नहीं किए हैं। और बिहार में जो भी ग्रामीण इलाका में सड़क, नाली, रोड, शिक्षा, इनके ही सत्ता में सारी व्यवस्था मिला। ग्रामीण इलाका में जैसे मान के चलिए कि इंदिरा आवास हुआ, जितने भी कमज़ोर हिस्से के लोग थे, कमज़ोर पंक्ति के लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, अति पिछड़ा के लोग थे, जो जैसा था भूमिहीन या फिर मकान घर बनाने से असमर्थ, उन लोगों का भी घर मकान बना। और सिटी से जब लोग सिटी में लोग किसी भी सामग्री के लिए बाजार जाते थे, तो बिहार में पूरे प्रदेश में दहशत फैला हुआ था। 2005 के पहले ऐसा नतीजा था कि लोग बाजार करके जब लौटते थे तो तराही करते थे कि अच्छा से मार्केट करके निकल जाए, समय से टाइम से लोग चल जाते थे। जैसे दुकानदार के पास लोग बात करते थे कि भाई समय से हमको सामान दे दीजिए, तो कहे भैया क्यों घबरा रहे हैं? तो घबराने का कारण है कि भैया हम लोग ग्रामीण देहात इलाका के इंसान हैं, हम लोग का बेला डूबता है, संध्या होता है तो चोर हल्ला होता है और हम लोग तराही रहते हैं गांव में। तो समय से लोग सामान, इतना भय था, इतना बिहार में दहशत फैला हुआ था कि लोग बेचैनी रहता था कि किसी तरीक़ा से सुरक्षित घर लौट जाएं। पहले के सरकार और अब का सरकार में क्या अंतर है? पहले का सरकार और अब का सरकार, अभी का वर्तमान का जो सरकार में बहुत अंतर है। जैसे मान के चलिए कि महादलित में बहुत से ऐसे जातियां हैं, जैसे बनतार हो गया, बौरी हो गया, भोक्ता हो गया, भूइयाँ हो गया, चमार हुआ, चौपाल हुआ, दबगर हुआ, धोबी हुआ, डोम हुआ, धंगर हुआ, कंजर हुआ, कुरियार हुआ, धारी हुआ, धराही हुआ, घासी हुआ, हललखोर हुआ, हरी हुआ, मेहतर हुआ, भांगी हुआ, लालबेगी हुआ, पासी हुआ। ये सब जितनी भी जातियाँ थे, बड़े बड़े विभिन्न दल की पार्टियां बड़े बड़े बात बोलते थे, लेकिन इन लोगों पर किसी ने आज तक न खोज की करता था, न ध्यान रखता था। लेकिन नीतीश जी के आने के बाद में सबसे पहले ये सब जातियों को निगाह रखें, ख्याल रखें, और हर पंचायत में 2, 4, 10, 20 टोला सेवक का बहाली किए। टोला सेवक में ये जो कई जातियां हैं, इन्हीं लोगों की रखा गया है कि इन लोग अभी तक पीछे हैं। आज़ादी के 75-76 साल बीतने के बावजूद भी ये नतीजा अभी तक है। तो खास करके नीतीश जी के सरकार में ही हम लोगों की सांस मिला, उजाला आया, रोशनी आया, और किसी की सत्ता में इतना सहूलियत नहीं मिला। महादलित और दलित का मसीहा लालू यादव को बोला जाता है, क्या कहिएगा? देखिए, मुंह से कहने से कुछ होना जाने ना है। मंच पर लोग, विभिन्न दल के नेता लोग आते हैं, मंच पर बोल देते हैं, बोलने से थोड़ी है, करने का मोल है। गरीब को घर तक जो पहुंचता है उसी का मोल है, और सरकार के जरिए उसका सारा सुविधा मिला, सहूलियत मिला, उस जगह पर पहुंचा, उसका मोल है। तो नीतीश जी का रीजन में ही हुआ। कर्मचारी लोग जाते थे और अपने
सरकार का, बिहार सरकार का जो विधि व्यवस्था था, सिस्टम था, नियम था, उन नियम के तहत गरीब लोगों को चयन किए कि भाई टोला में कहाँ भूइयाँ है, कहाँ बौरी है, कहाँ भोक्ता है, कितना वादी है, कौन पढ़े लिखे हैं, खोज खोज के नीतीश जी के रीजन में नौकरी मिला। टोला सेवक कम से कम लगते हैं कि कौन ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में 5, 10, 12 टोला सेवक नहीं है। और पंचायत लेवल पर एक विकास मित्र हुआ, ये भी नीतीश जी का देन है, किसी को देन नहीं है। और अभी जो सरकार है, हम लोग चाहते हैं कि नीतीश जी का ही चेहरा बिहार में रहे, ताकि हम लोगों की सांस मिले और गरीब लोगों का कुछ सहूलियत मिले। और दूसरे का यदि सरकार बनता है किसी पार्टी के, तो सत्ता में आने के बाद में भुला जाएंगे। कोई इतना सोचने आज के डेट में कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। इनका जो सोच है बिल्कुल ज्योतिबा फूले वाला सोच है, जगदेव प्रसाद वाला सोच है, कर्पूरी ठाकुर वाला सोच है, बाबा साहब अम्बेडकर वाला सोच है, ललाई सिंह यादव वाला सोच है, पेरियार साहब वाला सोच है। इनका जो सोच है महामानव वाला सोच है, और ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार से कभी मुलाकात हुई है? सर बस देखिए, नीतीश जी से मिलने के लिए 2005 से मैं, जब उनकी सत्ता में, जब उनकी बहुमत मिला, ताकत में आए अब, और कमजोर हिस्से के लोगों पर नजरिया रखें, ख्याल रखें, तब से उनके से मिलने के लिए मैं बहुत प्रयास किया, बहुत अथक प्रयास किया, बहुत कोशिश किया। सांसद महोदय औरंगाबाद सुशील सिंह से भी बात ही हम रखे, जो अभी तो वर्तमान में सांसद हैं भगवान कुशवाहा, लेकिन इसके पहले 4 बार जीते हैं सुशील बाबू औरंगाबाद के सांसद। उनसे भी 2-3 बार कहें तो हाँ मिलवा देंगे, श्वासन तो दिए, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचाएं। रफीगंज के विधानसभा से अशोक सिंह रहे, करीब 2 टर्म रहे, 2 बार विधायक रहे, उनसे भी 3-4 बार कहें हाँ मिलवा देंगे, अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे। फिर जनता दरबार में मैं कई बार उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी से कोशिश किया, संघर्ष किया, लेकिन अभी तक मेरा कोई मदद करने वाला नहीं मिला, अभी तक मेरा कोई सहारा करने वाला नहीं। न्यूज के माध्यम से क्या कहिएगा अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? न्यूज के माध्यम से उनसे मेरा विनती है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप मसीहा हैं गरीब लोगों का। अगर बिहार का कोई कर्पूरी ठाकुर है, जगदेव प्रसाद हैं, तो नीतीश जी ही हैं। अगर भूया चमार, भोक्ता तोरी, जितनी भी कही जाती हैं महादलित में, अगर कोई भगवान है तो नीतीश कुमार ही हैं। मैं उन पर भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं कि मुझ पर जरूर ख्याल रखेंगे। मेरा ये न्यूज देख करके मैं उनसे विनती करता हूं कि मुझे बुलाएं, और मुझे जो परेशानी है दबंग लोगों से, उसको किसी प्रकार का जैसा हम उसी से हम छुटकारा हों और हमारा समस्या का समाधान है। मेरा विनती है कि कम से कम उनसे मुलाकात हो। जी, आपका नाम? मेरा नाम है राजेश कुमार रिक्यासन हुआ, औरंगाबाद जिला में मांझी को रिक्यासन के नाम से प्रसिद्ध है। तो मांझी जी जब से 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश जी बनाए, तब से मांझी के नाम से आज पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार में लोग प्रसिद्ध हैं, लेकिन औरंगाबाद ज़्यादा रिक्यासन के नाम से जाने जाते हैं। और गया जिला में तो मांझी चलता है, लेकिन अब कोई भी मांझी बोल रहते हैं। मांझी समाज कहिए या भूइयाँ कहिए, मुसहर कहिए, कि हम दलित समाज, महादलित समाज से बिलोंग करते हैं। घर कहाँ हुआ? मेरा मकान रफीगंज प्रखंड, ढोसला पंचायत, ढोसला गांव हुआ।